अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। यूएस मेड इन पाकिस्तान वेपन सीरीज़ की 11वीं किस्त में हम पाकिस्तान के तैयार करदा क्रूज़ मिज़ाइल और एक ड्रोन पर बात करेंगे। मिज़ाइल्स की डेवलपमेंट हिस्ट्री और वर्जन के अलावा दीगर खसूसियात इस वीडियो में शामिल होंगी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। बाबर क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटेरेंस में हतफ 7 के नाम से जाना जाता है। इसको नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स ने तैयार किया है। ये एक शॉर्ट रेंज टर्बोजेट पावर्ड ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल है और इसकी डेवलपमेंट पर काम इंडिया के क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के जवाब में 90 की दहाई में शुरू किया गया था। कुछ सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मिसाइल की तैयारी अमरीकी टॉमाहाक क्रूज मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके यकीनी बनाई। ये मिसाइल शेप और सलाहियत के एतबार से रशियन AS-15 क्रूज मिसाइल से मुमासलत रखता है। मोबाइल लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से इस मिसाइल को 3 ट्यूब लॉन्चर से एक ही वक्त में फायर किया जा सकता है। बाबर क्रूज मिसाइल की लंबाई 6.2 मीटर और डायामीटर 0.52 मीटर है। इस मिसाइल को 450 किलोग्राम रिवायती वारहेड या फिर 10 से लेकर 35 किलो टन न्यूक्लियर वारहेड से लैस किया जा सकता है। याद रहे कि अमेरिका की जानिब से हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला लिटिल बॉय बॉम्ब 12 से 18 किलो टन न्यूक्लियर वारहेड से लैस था। फ्रेंड्स, बाबर मिसाइल पर टेस्टिंग का आगाज़ अगस्त 2005 में शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक इसकी रेंज के बारे में मुख्तलिफ दावे और इतलात सुनने को मिली हैं। पहले टेस्ट के वक्त इसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई गई थी, जबकि 2012 में किए गए टेस्ट में इसकी रेंज 700 किलोमीटर कोट की गई। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसकी रेंज कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ 1000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। ताहम अमेरिकन सोर्सेज इसकी रेंज सिर्फ 350 किलोमीटर तक ही असेस करते हैं। 2010 में इस मिसाइल को पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में बाकायदा शामिल किया गया। जुलाई 2014 तक इस मिसाइल पर टोटल 10 फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। इसके बाद इस मिसाइल का टेस्ट दिसंबर 2016 को किया गया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस मिसाइल के मजीद 3 वर्जन मौजूद हैं, जिसमें से एक बाबर 3 क्रूज मिसाइल है जो बुनियादी तौर पर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को 9 जनवरी 2017 को टेस्ट फायर किया गया। बाबर 3 की रेंज 450 किलोमीटर बताई गई है। वाज़ेह रहे कि इस मिसाइल के कामयाब टेस्ट से ही पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल हुई थी। बाबर क्रूज मिसाइल का एक और वर्जन हरबा क्रूज मिसाइल है, जिसको 3 जनवरी 2018 को टेस्ट किया गया। हरबा को अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट PNS हिम्मत से फायर किया गया था। याद रहे कि मुख्तलिफ सोर्सेज हरबा को बाबर क्रूज मिसाइल का ही एक वर्जन करार देते हैं। ये मिसाइल एंटी शिप और लैंड अटैक दोनों सलाहियतों से लैस है, यानी हरबा क्रूज मिसाइल से हम सरफेस टू सरफेस शिप्स को और सरफेस टू लैंड मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। अगर हरबा क्रूज मिसाइल बाबर पर ही बेस्ड है तो इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, इसके बाद इस मिसाइल के ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट का एक और वर्जन बाबर 1B मुतारिफ करवाया गया, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है और इसमें दोनों लैंड और सी टारगेट्स को हाई एक्यूरेसी से निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है। हाल ही में इसका बाबर 1A वर्जन भी फरवरी 2021 में टेस्ट किया गया, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर बताई गई थी। फ्रेंड्स, पाक नेवी के लैंड बेस्ड एंटी शिप और लैंड अटैक सलाहियत रखने वाले ज़र्ब क्रूज मिसाइल के बारे में भी कुछ सोर्सेज का कहना है कि ये मुमकिन तौर पर बाबर क्रूज मिसाइल का एक वर्जन है, जबकि कुछ सोर्सेज इसको चाइनीज़ C602 का ही एक वेरिएंट करार देते हैं। बहरहाल, मेरी राय में बाबर क्रूज मिसाइल के इस वक्त 2 वर्जन पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास बाबर 1A और 1B की सूरत में मौजूद हैं, जिनकी रेंजेस बिलतरतीब 450 और 700 किलोमीटर बताई गई हैं। पाक आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के ज़ेरे इस्तेमाल ये दोनों क्रूज मिसाइल लैंड और सी दोनों तरह के अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। दूसरी जानिब पाक नेवी की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास मुमकिन तौर पर इसके कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्जन मौजूद हैं। पहला सबमरीन लॉन्च बाबर 3 क्रूज मिसाइल है और दूसरा शिप लॉन्च हरबा और तीसरा बाज़ माहिरीन की राय में लैंड बेस्ड ज़र्ब क्रूज मिसाइल है। आपकी बाबर क्रूज मिसाइल के मुख्तलिफ वेरिएंट्स के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें।
व्यूअर्स, नेक्स्ट मेड इन पाकिस्तान वेपन राद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल कहा जाता है, यानी इसको एयरबॉर्न एसिड से फायर किया जाता है। इस पर टेस्टिंग का आगाज अगस्त 2007 में हुआ था और पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटेरेंस में इसको हतफ 8 कहा जाता है। टर्बोजेट इंजन से पावर्ड ये क्रूज मिसाइल भी सबसोनिक स्पीड से यानी माक 1 से कम की स्पीड पर प्रवास करते हुए अपने अहदाफ को निशाना बनाता है। इस मिसाइल की लंबाई 4.8 मीटर और डायामीटर 0.5 मीटर है। डिजाइन के एतबार से राद MBDA के स्टॉर्म शैडो से मवासलत रखता है। इसी तरह से इसकी शेप जर्मनी और स्वीडन के तैयार करदा टोरस 350 से भी काफ़ी हद तक मिलती है। वेस्ट पाकिस्तान ने राद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को अब तक मिराज तैयारों से ही टेस्ट फायर किया है, ताहम मुस्तकबिल में इसको JF-17 से भी फायर किया जाएगा और हो सकता है ये माइलस्टोन पहले ही अचीव किया जा चुका हो, ताहम इसको पब्लिक ना किया गया हो। एक्टिव गाइडेंस की बदौलत इस क्रूज मिसाइल से अहदाफ को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाया जा सकता है। राद क्रूज मिसाइल का दूसरा वर्जन राद 2 भी टेस्ट फायर किया जा चुका है और इतलात के मुताबिक इसकी रेंज 600 किलोमीटर है। राद 2 को पहली मरतबा मार्च 2017 में पाकिस्तान डे परेड के दौरान अनवील किया गया था। राद 2 में पहले वर्जन से रेंज के अलावा बनावट में भी चेंज देखने को मिली है। राद क्रूज मिसाइल पर 500 किलोग्राम वारहेड कैरी किया जा सकता है। राद की डिज़ाइन और डेवलपमेंट पाकिस्तान के एयर वेपन कॉम्प्लेक्स ने सरअंजाम दी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेड इन पाकिस्तान वेपन शाहपर 2 ड्रोन है। इसको पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन ने तैयार किया है। इस ड्रोन को रिसेंटली अनवील किया गया। इसकी डाटा लिंक रेंज 300 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग 30,000 फुट यानी ये 30,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। यह ड्रोन 14 आवर्स तक फिजा में रहकर सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस जैसे मिशन सर अंजाम दे सकता है। गो कि ज़्यादातर लोग इस ड्रोन को कोई ख़ास अहमियत नहीं दे रहे क्योंकि ये एक अनआर्म्ड यानी सर्वेलेंस ड्रोन है, लेकिन मेरे ख्याल से ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल में इस ड्रोन को बर्क मिसाइल से भी लैस कर सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान अपनी इन ड्रोन डेवलपमेंट सलाहियत को बरूए कार लाते हुए कुछ अमेंडमेंट से इन्हें लोटरिंग मिनीशन या सुसाइडल ड्रोन के तौर पर मुस्तकबिल में इस्तेमाल कर सकता है। याद रहे कि इससे पहले शाहपर ड्रोन के इब्तदाई वर्जन में 50 किलोग्राम पेलोड कैरी करने की सलाहियत मौजूद थी, लिहाजा मुतवक्के तौर पर इस वर्जन में इससे ज़्यादा पेलोड कैरी करने की सलाहियत मौजूद होगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।